हेलो जोहार अगवा स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग 100 क्वेश्चन को करेंगे खोटा में, और आपको इस 100 क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि खोटा में हम मेरा तैयारी है वो कैसा चल रहा है, और इस 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को बना पाते हैं, और ये खोटा का क्वेश्चन है में आपका तैयारी कैसा चल रहा है उसको हम लोग आपको अनुभव करना है, जज करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रहा है और आप एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आगे हम कैसे तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। नदी नाला कैसन शब्द लागे हैं? ऑप्शन नंबर ए सहचर शब्द, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक शब्द, उल्टा शब्द, और एक में कोई ना। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये सहचर शब्द है। आंधर का उल्टा अर्थ हवे है बिहान, अनगुत, इंजोर, राइत। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधर का इंजोर होता है उल्टा अर्थ। उपसर्ग का प्रयोग सबसे कहाँ करल जा है? शब्दिक आगू, शब्दिक पिछू, शब्दिक मांझे, एक में कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दिक आगू करल जा है। जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा। जो जेठानी शब्द है उसका पुल्लिंग आपको बताना है। जेठ, देवर, देवरी, ससुर। बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जेठ होता है। कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है? उल्टा अर्थक संगे मिलल है। कादो कीचड़, टोपरा डाबर, सकत डांट सभे। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकत और डांट दोनों क्या है? उल्टा अर्थ में है। स्वर्णखा नदी झारखंड एक सबले बोर्ड नदी है। एकर में कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, गुणवाचक। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। बालपन शब्दे कौन संज्ञा प्रयोग हुए है? चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रववाचक। चलिए दोस्तों बताइए। पहली बात कि दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है ये ही गलत है। बालपन है, खोटा में शब्द का प्रयोग नहीं होता है। खोटा में बालपन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन ही पूरा गलत है। लोटा डोरी, डोरी कौन समास का प्रयोग करल गेल है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका जो सही उत्तर जाएगा द्वंद्व समास। जैसे बोलते हैं लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, माय बाप। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के एग्जाम्पल, जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पानी, पानी बड़ी धीपल है। वाक्य धीपल शब्द एक अर्थ बतावा। हल्का पानी, कनकन पानी, गंदा पानी, गर्म पानी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म पानी। अंध पेंद्रा मुहारा सही अर्थ है काम करे पूरा करे, काम के तनी सुन करे, काम के आधा करे, ऑप्शन नंबर डी सभे। चलिए बताइए दोस्तों। आपको अधपेंद्रा का अर्थ बताना है। मुहावरा जो अधपेंद्रा है उसका अर्थ बताना है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए आप 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है आपको बताना है। चलिए बताइए आपने 10 क्वेश्चन में कितना सही किया, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन पर अन प्रत्यय से बने शब्द के पहचान करा। अनगुत, अनकुर, अनका और सभे। चलिए बताइए दोस्तों। पहली बात देखिए कि जो अन है वो प्रत्यय नहीं बल्कि यहाँ पर क्या हुआ है, उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। अन यानी गुत के पहले लगा हुआ है और कुर के पहले अन लगा हुआ है और का के पहले अन लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्यय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन झारखंड के विभिन्न को एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग कर देंगे तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिकन मुहा मुहावरा अर्थ की हुआ है। चिकन मुहा जेकर मुंह बेस है, जेकर मुंह चिकन, बेस खाए खोजे वाला कोई ना है। चलिए बतावा दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेस खाए खोजे वाला। विद्वान के खोटा कहल जाए। बुधगर, मुरुख, बांका, कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुधगर। जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव बतावे है ओकरा कहल जाए। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण कहल। जे शब्द गुण भाव के बतू है ओकरा विशेषण कहल जाए। दो बटिया शब्द कौन समास कर प्रयोग हुआ है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास वैसा दोस्तों जो संख्या का बोध कराता है, जो संख्या को बताता है। जैसे दो बुटिया यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे बोलते हैं चार पहिया, चार पहिया, चार गाड़ी, चार गाड़ी, दो सोना, ऐसे बोलते हैं। तो संख्या का जो बोध कराता है वैसे शब्द होते हैं द्विगु समास होते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 पर। सर्वनाम के कई गो भेद है। दो गो, चार गो, पांच गो, छह गो। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकर में कौन महापरान ध्वनि है ओकरा पहचान करा। का, पा, चा, पा, हा, ता, खा, घा। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्राण ध्वनि जिसका जो अंग्रेजी होता है KH होता है, उसको यानी जिसके अंत में H लगेगा ना वो महाप्राण ध्वनि होता है। या फिर वर्ग में बोले तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण ध्वनि होता है। खोटा बहुवचन बनावे खातिर शब्द के जोड़ल जाए। आइन, बैन, गैन, आइन, गैन, पैन, सभे। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आइन बैन। खोटा को में बहुवचन बनावे खातिर ले आइन और बैन के जोड़ल जा है। खोटा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हुए है। सोटा, मोटा, लोटा, खुचरा। गोटा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुचरा इसका सही उत्तर जाएगा। गोटा का उल्टा अर्थ खुचरा होगा। चलिए 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किए ये आपको बताना है, जज करना है अपने आप में कि आपने कितना 10 क्वेश्चन में कितना बना पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
रौद के उल्टा अर्थ हुए है छैहर, बदकल, हदकल, कोई ना है। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये छैहर। वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जाए महापरान, अल्परान, धौंस, सभे। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये महापरान कहा जाता है। आपको बोले कि वर्णमाला का जो दूसरा और जो चौथा वर्ण अक्षर होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है, जिसको बोलने में हमको ज्यादा ध्वनि की जरूरत पड़ती है। संगे संगे रहे कोई धरे नाय पारे, बुझवल के अर्थ है मन, छाहर, देह, आत्मा। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी छाहर। खोटा वर्णमाला कई गो हर्षवर वर्ण है 3, 5, 15, 8, 18। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 गो। लेरु कर सही बहुवचन की है लेरुआ, लेरुवन, लेरुएन, सभे। लेरु का बहुवचन आपको पूछा है। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेरुएन। खोटा कैगो स्वर्ण वन प्रयोग हु है 2, 7, 8, 6। खोटा में जो स्वर्ण वर्ण है वो कितना प्रयोग होता है। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 गो। खोटा भाषा सा अवधि कौन शब्द के लिखल जा है, ये वाला सा, ये छा, खा और ये वाला सा आपको बताना है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पठियर शब्द के पुल्लिंग रूप की हु है, जो पठियर जो शब्द है उसका पुल्लिंग करेंगे तो क्या होगा, पाठा, पठरू, पठरूनी, पठरानी। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पठरू होता है। बाता बाती पैदे कौन समास है, अवैभावी समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। चलिए बताइए दोस्तों, बाता बाती, बाता बाती को आपको बताना है कि कौन सा इसका समास है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये अवैभावी समास। बे उपसर्ग से बनवल खोटा शब्द है बेलूरा, बेसार, बेतुक, कोई ना है, बताना है। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये बेलूरा। लूरा जिसके पास लूर होता है उसके 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 पहले शब्द लगा देते हैं बे, तो क्या था बेलूरा, यानी उसके जो अर्थ को क्या करता है बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। एकर में कौन शब्द टा खोटा शब्द लागे है, भिनसार, अजवायर, बिहान, सभे। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजवायर। आपको अगले 10 क्वेश्चन में आपको कितना बनाए हैं ये आपको जज करना है, कितना क्वेश्चन बनाए आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर देख लेते हैं। लोकगीत कर माने हवे है फिल्मी गीत, आधुनिक गीत, जे गीत आदि काल से चले आल रहा है सभे। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
जे गीत आदि काल से चले आल है। लोक कथा ककरा कहल जाहत। व्यक्तिगत लिखल कथा जेकर रचना के पता ना चलो है। शिष्ट कथा कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेकर लिखवैया के पता ना चलू है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। करम झूमर कैसन गीत लागे। परब त्योहार गीत, मौसम संबंधी गीत, संस्कार गीत, सभे। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, परब त्योहार गीत। सोहराय कौन महीना मनावल जा है। अगहन, पूस, कार्तिक, भादर। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक महीना में सोहराय को मनाया जाता है। खोठा सोहराय गीत के कहल जा है। चाचर गीत, झूमर गीत, बिहार गीत, बारहमसिया। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चाचर गीत को कहा जाता है। एकर में कौन टा खोठा लोक कथा लागे। धने गर्भ, बामन और भूत, दुयो कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक कथा। जो धने गर्भ है और बामन भूत है, दोनों क्या है, लोक कथा का किताब का नाम है ये दोस्तों। करम पर्वे कौन गाछ कर पूजा करल जा है। सरे गाछ, करम गाछ, पीपर गाछ, बोर गाछ। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम पर्व में, जो करम पर्व में होता है, करम गाछ का पूजा किया करल जा है। बौंडी पर्व कौन महीना मनवल जा है। पूष मास, अघन मास, कार्तिक, फागुन। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पुष मास में इसको मनाया जाता है। मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनवल जा है। सोहराय, टूसू, फूल खैची, देसवल। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूसू पर्व। करम पर्वे कौन फूले पूजा करल जा है। करम फूल, गुलाची फूल, धान फूल, सालुक फूल। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान फूल के आकार में करल जा है। आप 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप बनाए ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। 41 नंबर, बियाह गीत कैसन गीत लागे। ऋतु संबंधी गीत, धार्मिक गीत, मौसम गीत, संस्कार गीत। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कार गीत। लोक कथा धर्मे करव कर मुख पात्र कर नाम बतावा। चिमटू, पिंटू, सोमरा, रामू। दोस्तों ये जेएसएससी के द्वारा पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए खोटा का क्वेश्चन है, तो आप घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन आपका अटपटांग क्वेश्चन है। क्योंकि ये पिछले का एग्जाम का क्वेश्चन है तो उसका सिलेबस उस समय अलग था। ये आपको अनुभव के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप कितना, आपका अनुभव कितना तैयारी चल रहा है। इसलिए आपको मेनली क्वेश्चन प्रीवियस को इसलिए बनाया जाता है कि उससे पीछे से हमको अनुभव क्या आ रहा है, उससे हम पीछे के क्या ग्रहण करते हैं और आगे हम क्या इससे सीख करके आगे हम इसको क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम अपने एग्जाम में कैसे तैयारी कर सकते हैं।
तो बताइए दोस्तों ये 42 नंबर क्वेश्चन का। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चिंटू इसका मुख्य पात्र था। धर्मे करम जो था उसका, उस समय देखिए उस सिलेबस में उसका किताब का अलग मेंशन था, और हमारा जो जेएसएससी का सिलेबस है उसमें इसका अलग सिलेबस है। तो आप घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन अटपटांग आ रहा है। लोक कथा कौवा और गुदु पुचू कैसन कथा लागे। शिक्षा दिए वाला, मनोरंजन वाला, दुइयो कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंगना कादा करेक माने हवे है। अंगना कादा करना मतलब क्या होता है? अंगनाएं कादो करेक, पेट भर खाएक, घूर घूर आवेक, कोई ना है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घूर घूर आवेक। जनरल जरल उपरे नून छिटका की अर्थ हुए है। घावेक नून गिरेक, घावेक नून छिटकेक, दुखेक उपरे आरो दुख आवेक, कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखे के ऊपर और दुख में, दुख के ऊपर और दुख और ना को बोलते हैं जरल पर नून छिटकना बोलते हैं ना। जर गया है आपके हाथ में, जब जल गया है तो नमक छिड़ देते हैं तो क्या कितना पर आता है, मतलब दुख के ऊपर और दुख आता है तो कितना चिड़चिड़ाहट आता है आदमी के पास। चरका कूटे ललका उसकावे, ये चरका कूटता है और ललका उसकाता है, क्या है ये? बुझावल यानी पहली है। दांत और जीभ, हाथ गोड़ ढकी सभे। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दांत और जीभ। उगल सूरज डूबल जाए कहावत मने की हुए है। सब दिन एक जैसा, सब दिन बराबर नहीं, दुइयो कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब दिन बराबर नहीं। आरो मुंडरी बेल तर कहावत के अर्थ फरीज करा। धोखा खाएक, मुंड फाटेक, बेल फूटेक, जान मारेक। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, धोखा खाएक। आरो मुंडरी बेल तर मतलब एक बार जब धोखा खाए गलिए तो बार बार फिर खेबे, यानी आरो मुंडरी बेल तर। काम प्यारा की चाम प्यारा, काम प्यारा की चाम प्यारा के लोक बाइन के अर्थ है सुंदर चाम, खराब चाम, हुनगर कर गुनगर, कोई ना है। चलिए बतावा दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुनगर और गुनगर। लोक कथा धने गर्भ के पात्र चमटू, हाट ले कौन चीज किन के आना है। मेजूर, खैरहा, सुगा, बांदर। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 क्वेश्चन में आप कितना सही बनाइए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में आपको बताना है 10 में आप कितना बताए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर। करम परब कहिया मनवल जा है। भादोक एकादशी, सावन एकादशी, भादोक दशमी, आसनेक एकादशी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भादोक एकादशी। फूल खौसी कौन परब के कहल जाए। करम परब, जितिया परब, तीज परब, सरहुल परब। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहुल परब। अघन संक्रांत कौन महीनाक मनवल जा है। अघन, माघ, फादर, भादर, पूष। चलिए बताइए संक्रांत है वो किस महीना में मनाया जाता है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अघन।
सोहराय परब कड़ाक गोहाइले कौन रंगेक मुर्गी पूजल जा है? पियर, लाल, सादा, करिया। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल को। जो सोहराय पर्व में जो काड़ा के गोहाइल में जो है लाल जो मुर्गी को पूजा जाता है। काम करे बेराए गावल गीत कहल जाए। सुमटा गीत, बियाह गीत, डमकच गीत, रोपनी गीत। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपनी गीत कहल जाए। लोकती के खोठाएं कहल जाए। लोकबाइन, मंतर, पड़तर, सभे। चलिए बताइए। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लोकबाइन कहा जाता है। केकरा लोकगीत कर रूपे रूपे पछान करल गेल है। बियाह गीत, करम गीत, दुओ, कोई नाय। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो। यानी बियाह गीत में और करम गीत दोनों गीत में लोकगीत के पछान करल। यानी जो करम गीत है, करम में जो गीत गाते हैं वो भी क्या लोकगीत है, यानी जकर लिखवैया के पता नहीं चलू है। लोकगीत के केकर संपत्ति मानल गए हैं। गोटे समाज, गोटे संसार, कोई एक लोक, स्वभेक। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गोटे संसार, पूरे संसार के लोकगीत के मालिक मानल जाए। छव नृत्य लोक साहित्य के कौन भाग लागे? लोक कथा, लोक नाटक, दुयो, कोई ना। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक नाटक। बापे दले एक बैर, माये दल ले ली बैर बैर, बुझवल के अर्थ है मठिया, चूड़ी, सौखा, सिंदूर। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर। जब बिया होता है तब क्या देता है? बाप लेडीज को, बाप है अपन यानी पुरुष है, वो लेडीज को, स्त्री को, अपन बहू के एक बार देती है मांग में सिंदूर, और वो बार बार लेती है। शिष्ट साहित्य करजनी ककरा मानल गेल है। संस्कृत साहित्य के, हिंदी साहित्य के, लोक साहित्य के, सभे के। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य का जननी माना गया है। कौन पर्वे डांगर कर पूजा और सेवा करल जा है? करम परब, सोहराय, दशय, पुष परब। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराय। गोटे झारखंडे आदिवासी और मूलवासी भाई बहन कर प्रेम कर परब है। सरहुल, तीज, जितिया, करम। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करम। पानभच भाइक एके गो अंगना बुझवल कर अर्थ है। जो पांभच है, भाई का एक ही गो अंगना है, इसका मतलब क्या होता है? हाथ, हथेली, गो, कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथेली। खोटाई मुहावरा के कौन नाम से जानल जाए? यहाना, डोमकच, दुयो, कोई ना है। मुहावरा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यहाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आसना पातेक दासना पातेक दोना, खाली ठामे सही शब्द के भय गीत के पूरा करा। कोरया, परास, आम, सरय। चलिए बताइए दोस्तों।
चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यदि यहाँ पर कोरैया को हम भेजते हैं कि आसना पातेक दासना कोरैया पातेक दोना, इसका जो सही उत्तर जाएगा कोरैया। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67 पर। खोटा मुहावरा आंचर तरे रहेक कर अर्थ हवे है आंचरायक राखेक माय कर दुलारू आंचरायक लुकावेक सभे। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माय कर दुलारू आंचरेक तरे रहेक मतलब आंचर यानी गोद, गोद के तर, रहे के कोरा में रहे में, कोरा में रहे खतिले। खोटा मुहावरा डहल बिकल करेक कर अर्थ हवे है व्याकुल हवे निफिकिर रहे दुयो कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, व्याकुल हवेक। डकल बिकल करेक मतलब होता है व्याकुल होना। गुड़ माटी करेक मुहावरा हुए है काम बढ़ावेक, काम बनावेक, काम घटावेक, काम बढ़ावेक। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, काम बढ़ावेक। बुझवैल चाम चिकन हाड़ रोवा कर अर्थ हवे है पीठा पतय आम कोई रहे। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। यानी बुझवल, बुझवल यानी लोकोक्ति है, जिसको कहना है क्या कहा है लोकोक्ति, तो चाम चिकन है, ऊपर क्या है चिकन है, ऊपर क्या है चिकन है, चिकन है, हाड़े रोवा है जो हड्डी अंदर में क्या है रोया है, बाल है, केस है। पानुरी जी के जन्म कौन साल भेल है 40, 30, 20, 1910। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920। खोठार मेघदूत कर अनुवाद के करल है पदम दास, डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी, कोई ना है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानुरी। मेघदूत काव्य कर मूल रचना है रामदास, तुलसीदास, श्रीनिवास पानुरी, कालिदास। को मूल रचना कौन है, जो मेघदूत है उनके मूल रचनाकार कौन है। मेघदूत का जो खोटा में अनुवाद किए हैं वो तो श्रीनिवास पानुरी हैं, लेकिन इनका जो मूल रचनाकार हैं वो कालिदास हैं मेघदूत के। उद्भासल कर्ण नाटक जे पानुरी जी कर प्रमुख रचना है। कर्ण कौन महाकाव्य के पात्र हैं, वायु पुराण, रामायण, महाभारत, नारद पुराण। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। उद्भासल कर्ण, कर्ण के माने किया हुआ है अपेक्षित कर्ण, हिग्रावल कर्ण, दुयो कोई ना है। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षित। उपेक्षित और हुग्रावल दोनों इसका मतलब होता है। उद्भासल कर्ण का मतलब होता है उपेक्षित और हिग्रावल मतलब नीचा की बात करते हैं। मौसम विज्ञानी कर रूपे खोठा कौन विद्वान जानल जा है, चित्रंजन महतो, ए.के. झा, चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजानन महतो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.के. झा। कौन साहित्यकार झारपाक का उपनाम से प्रसिद्ध है, गोविंद महतो, गिरधारी गोस्वामी, कैलाश, ए.के. झा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए.के. झा। खोटा उपन्यास सर सगरठ के रचनाकार हैं डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. हवदार, दिनेश कुमार, कोई ना है। चलिए बताइए।
चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो सैर सगरठ है उसका रचनाकार है ए.के. झा। मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार जाना जाता है? दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, शिवनाथ परमानिक, गोविंद महतो। चलिए बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खोटा उपन्यास भगजोगनी के रचनाकार है? श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ दसौंधी, गजाधर महतो, सभे। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ दसौंधी। दसौंधी जी का जन्म झारखंड के कौन जिला है? बोकारो, धनबाद, रामगढ़, कोडरमा। चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। धनबाद में विश्वनाथ दसौंधी जी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 पर देख लेते हैं। भगजोगनी उपन्यास कई गो अध्याय है? 10, 12, 13, 16। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम लोग जेएसएससी के सिलेबस में भगजोगनी नहीं है, लेकिन जो भी नाटक है हम लोग को उसके पात्र को, उसके कितने भाग हैं वो चीज का आपको जानना होगा, कितने अध्याय में उसको बांटा गया है। देख रहे हैं क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है। भगजोगनी उपन्यास का मुख्य नायिका का मायक नाम है? मंगरी, बुधनी, सालो, बी सोखा। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, मंगरी। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट निबंध कर रचना है? डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बी.एन. हौदार, डॉक्टर ए.के. झा और डॉक्टर गजाधर महतो। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.एन. हौदार। खोटा नाटक डाह के रचनाकार हैं? सुकुमार, प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार, गजाधर महतो। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सुकुमार। सुकुमार जी का पूरा नाम लागे? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार, संजय कुमार, कोयना। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। खोटा नाटक डाह कर प्रकाशन कहिया भेल? 1990, 1985, 2000, 2004। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। भगजोगनी उपन्यास का प्रकाशन कहिया भेल? 1980, 1995, 1991, 2004। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004। सोनमाटी का रचनाकार के हैं? बी.एन. हौदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर ए.के. झा, दिनमणि। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विनोद कुमार। सोनमाटी का प्रकाशन कहिया भेल? चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 90, 95, 2000, 2005। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 1990। एकर में कौन रचना टा
डॉक्टर BN हौदार के लागे, फरिच डहर, खटरस, खोटा निबंध, कविता पुराण। चलिए बताइए दोस्तों। हाँ, 10 क्वेश्चन आप कितना सही बना रहे हैं ये आप साथ में कमेंट में बताते जाइएगा। एकर में कौन रचना के लागे। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोटा निबंध। सही जोड़ा के मिलान करा, मेघदूत पानुरी, सैर सगरट एके झा, अजगर दसौंधी सभे। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सब। इसमें सब का सब सही है। पानुरी, मेघदूत का खोटा अनुवाद कौन किए? पानुरी जी ने। अजगर को कौन लिखे? विश्वनाथ दसौंधी। और सैर सगरट है डॉक्टर एके झा ने लिखे हैं। एकर में कौन रचना टाम दसौंधी के न लागे। जिंदगी तो, खोटा दर्पण, कविता पुराण सभी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई भी जो है वो विश्वनाथ दसौंधी जी का नहीं है। एकर में गलत जोड़ा के मिलान करा, अजगर विश्वनाथ दसौंधी, अजगर विश्वनाथ दसौंधी बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर एके झा मेका मेकिना मेट माट, ये भी बात सही है। डाक और सुकुमार लिखे, ये भी बात सही है। चलिए दामोदर कोरान। इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर कोरान। जो दामोदर कोरान लिखे हैं शिवनाथ परमाणिक लिखे हैं। कौन लिखे हैं? शिवनाथ परमाणिक, नाथ परमाणिक। कौन रचना शिवनाथ परमाणिक करे हैं? रुसल पुटुस, फरिच डहर, पुटुस और संवाती। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रुसल पुटुस। खोटा लोकगीत संग्रह केकर रचना लागे। डॉक्टर एके झा, श्याम सुंदर महतो, पंचम महतो, कोई ना है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर महतो। प्रबंध काव्य मुक्तिक डहर के रचनाकार हैं बासु बिहारी, पंचम महतो, सुकुमार, श्याम सुंदर महतो। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिक डहर के लिखवैया श्याम सुंदर महतो है। डॉक्टर एके झा कर पूरा नाम की लागे। अजीत कुमार झा, अमित कुमार झा, अनिल कुमार झा, अकर में कोई ना है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अजित कुमार झा। कविता संग्रह बाल किरण किरण केर रचना लागे। विनोद कुमार, सुकुमार, श्रीनिवास पानुरी, धनपत महतो। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोटा डा कर अर्थ हव है खिस, दुख, ईर्षा, शोभ। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईर्षा होता है। तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन को लगाए और 100 क्वेश्चन में आप कितना सही किए ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। कमेंट के माध्यम से आपको बताना है और आपका तैयारी है वो कैसा चल रहा है, आपके लेवल किस लेवल पर हैं ये आप आपको अनुभव कर सकते हैं
कि आपकी तैयारी कैसी हो रहा है और आने वाले एग्जाम में जेएसएससी एग्जाम में आप कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अपने जो लेवल है उसको आप देख सकते हैं कि हम किस पोजीशन पर खड़े हैं और आगे हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो फिर आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए कलेक्शन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।